फ्रेंड्स, बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल मेडिजी में। आज बात करेंगे एमबीबीएस एडमिशन 2024। पूरी एडमिशन की प्रक्रिया क्या रहती है, कौन से कॉलेज होते हैं, कैसे मिलते हैं। अभी तक कोई भी ऐसा ऑफिशियल अपडेट नहीं है कि कॉमन काउंसलिंग होगी, ना ही काउंसलिंग का कोई अपडेट है। 18 को कुछ ना कुछ पता जरूर चलेगा। बच्चों के फेवर में फैसला नहीं आना है। एक चीज़ बिल्कुल क्लियर हो गई है, सीधा सा पूरा मैटर क्लोज कर दिया जाएगा और आप लोगों को बोल दिया जाएगा कि कुछ भी नहीं हुआ था, ऐसा ही अब लग रहा है। तो काउंसलिंग की तैयारी शुरू कर दीजिएगा। काउंसलिंग जो होगी अब यही मान के चलिएगा 2023 के अकॉर्डिंग ही होगी। उसी अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूं। अगर कोई नया अपडेट आएगा, जैसे कि यूट्यूब पे काफी जगह आपको बताने वाले लोग हैं कि कॉमन काउंसलिंग, ये ऑफिशियली नहीं है। अगर आएगा तुरंत आपको बताएंगे। तो अभी तक जो काउंसलिंग का स्ट्रक्चर है, गवर्नमेंट कॉलेज होता है और प्राइवेट कॉलेज होता है। गवर्नमेंट कॉलेज में भी दो टाइप के कॉलेज हैं आपके, एम्स हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं। इनका स्टेट गवर्नमेंट से कोई मतलब नहीं रहता है और उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट के कॉलेज रहते हैं। अब एम्स और सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो होती हैं उनका काउंसलिंग एमसीसी से होता है और स्टेट गवर्नमेंट जो हैं उनकी 15% सीट का काउंसलिंग एमसीसी से होगा और 85% का स्टेट से होगा। उसके बाद आपके प्राइवेट कॉलेज होते हैं। प्राइवेट में डीम्ड होते हैं, डीम्ड की काउंसलिंग एमसीसी से होती है और स्टेट प्राइवेट होते हैं, इनकी काउंसलिंग स्टेट प्राइवेट से होती है। एक टर्म इसमें और मिस हो गया है, सेमी गवर्नमेंट। वो इसलिए नहीं लिखा है कि वो हर जगह नहीं है। फॉर एग्जांपल यूपी में नहीं है और ऐसे काफ़ी बड़े बड़े राज्य हैं जहाँ पे है, तो उनकी सेमी गवर्नमेंट का सिंपल से समझ लीजिएगा कि वो स्टेट गवर्नमेंट की लिस्ट के साथ ही रहते हैं। यहीं से आपकी काउंसलिंग होगी और वो हर स्टेट में नहीं रहते हैं, उनकी काउंसलिंग आपकी स्टेट से होगी। कुछ जीमर्स हैं गुजरात में जो एमसीसी में भी आते हैं। तो ये हो गया आपका काउंसलिंग का स्ट्रक्चर, किस टाइप के कॉलेज होते हैं। उसके बाद देख लीजिएगा कि काउंसलिंग कौन कौन सी होती हैं और उनके लिए फंड की रिक्वायरमेंट कितनी होती है, मतलब कितना पैसा आपको चाहिए काउंसलिंग अच्छी सही से आपका हो जाए, कोई बीच में आपको प्रॉब्लम ना हो। तो अभी से पूरी तैयारी कर लीजिएगा। एमसीसी काउंसलिंग, अब आप समझ गए होंगे एमसीसी काउंसलिंग में एम्स आएंगे, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज आएंगी और देश के जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज हैं उनकी 15% सीट आएगी एमसीसी काउंसलिंग में। एमसीसी काउंसलिंग में ये डोमिसाइल फ्री काउंसलिंग है, पूरे भारत के सभी स्टूडेंट इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उसके बाद स्टेट काउंसलिंग होता है आपका। स्टेट काउंसलिंग में स्टेट के जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज हैं सबका 85% सीट और जो प्राइवेट कॉलेज है उनका 100% सीट स्टेट काउंसलिंग में आएगा। ध्यान से समझ लीजिएगा। एमसीसी में क्या आ रहा था, एम्स आ रहा था, सेंट्रल यूनिवर्सिटी आ रहा था, डीम्ड आ रहा था और जितने भी स्टेट के गवर्नमेंट कॉलेज हैं उनका 15% सीट आ रहा था। और स्टेट में क्या आ रहा है, स्टेट का गवर्नमेंट आ रहा है 85% सीट के साथ और स्टेट का जो प्राइवेट है वो 100% सीट के साथ आ रहा है। अब फीस की बात कर लेते हैं। अगर आप एमसीसी काउंसलिंग करना चाहते हैं, कैटेगरी में ओबीसी एससी एसटी रजिस्ट्रेशन 500 रहेगा, ईडब्ल्यूएस जनरल का 1000 रहेगा। जो बच्चे डीम्ड की प्राइवेट की काउंसलिंग करना चाहेंगे उनका रजिस्ट्रेशन 5000 रहेगा, कैटेगरी आपकी कोई भी हो। अब सिक्योरिटी की बात करते हैं तो सिक्योरिटी 5000 रहेगी, एससी एसटी ओबीसी और पीडब्ल्यूडी के लिए 10000 रहेगी, जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए 2 लाख रुपए रहेगी। जो बच्चे डीम्ड मीन्स प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के लिए काउंसलिंग करना चाहते हैं, मैं सेंट्रल का एमसीसी काउंसलिंग का आपको बता रहा हूँ। कुछ स्टेट हैं जिनका एमसीसी के बराबर है और कुछ का ज़्यादा भी है। ज़्यादा में मेनली यूपी आता है। तो यूपी में जो सिक्योरिटी मनी रहता है वो 30,000 रहता है गवर्नमेंट कॉलेज के लिए और प्राइवेट के लिए 2 लाख रहता है। और एमसीसी में क्या रहता है कि जो राउंड 1 है, आप काउंसलिंग के राउंड को समझ लीजिए, काउंसलिंग होती कैसे है। राउंड 1 होगा, राउंड 2 होगा, राउंड 3 होगा। राउंड 3 को स्टेट में मॉपअप भी बोल देते हैं, फॉर एग्जाम्पल यूपी, बट ऑल इंडिया में लास्ट ईयर मॉपअप वर्ड यूज नहीं हुआ था। ये राउंड 4 है, इसको इस राउंड बोल देते हैं। अब होता क्या है कि अगर आप एमसीसी की काउंसलिंग कर रहे हैं और राउंड 1 में कोई कॉलेज आपको मिला और आपकी मर्जी, आपको पसंद नहीं है, आप नहीं ले रहे हैं, तो यहाँ पे आपका सिक्योरिटी का नुकसान नहीं होगा। बट यही चीज़ अगर आप यूपी में करते हैं और भी काफ़ी स्टेट हैं तो आपकी सिक्योरिटी फोरफिट हो जाएगी। तो ये आपको रूल्स का ध्यान रखना है, कहाँ फ्री एग्जिट है, कहाँ पे फ्री एग्जिट नहीं है। काउंसलिंग कैसे होती है वो समझ लीजिएगा। सबसे पहले किसी भी काउंसलिंग का आप एक बेसिक रजिस्ट्रेशन करते हैं, अपनी डिटेल देते हैं 10th 12th की, कहाँ से आपने किया बेसिक डिटेल, ये आप रजिस्ट्रेशन करते हैं। उसके बाद आप सिक्योरिटी मनी ये देते हैं और उसके बाद चॉइस को फिल करते हैं। जब चॉइस फिल करते हैं उसके बाद आपका रिजल्ट आता है। राउंड 1 का रिजल्ट आएगा
उसके बाद आप कॉलेज में फिजिकल रिपोर्टिंग करेंगे। ये मैं 2023 के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, कोई भी नया नियम आएगा तुरंत आपको अपडेट करेंगे। और आप राउंड 1 से राउंड 2 में जाना चाहते हैं तो इसके लिए भी आप कॉलेज में ही फॉर्म फिल करेंगे, राउंड 2 की काउंसलिंग कर सकते हैं। राउंड 2 से राउंड 3 में भी आप जा सकते हैं, पर राउंड 3 से स्टे में नहीं जा सकते हैं। राउंड 3 के बाद स्टे के लिए फिर दोबारा नया रजिस्ट्रेशन होगा और जो बच्चों को यहाँ तक कॉलेज मिल चुका होगा वो स्टे में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। ये जनरली एक मोटा मोटा नियम है। डिटेल नियम जैसे जैसे जो आता जाएगा आपको अपडेट करते रहेंगे। तो ऐसे होगी काउंसलिंग। ये आपका फंड का रिक्वायरमेंट है। अगर प्राइवेट का काउंसलिंग करना चाहते हैं तो ध्यान से समझिएगा कि कोई कैश में पैसा नहीं चाहिए होता, आपको ऑनलाइन ATM UPI नेट बैंकिंग के थ्रू चाहिए होता है। ये आप विशेष ध्यान रखिएगा। अब ज़रूरी डॉक्यूमेंट की बात करते हैं। कुछ बेसिक चीज़ें हैं। पहले तो देश बहुत बड़ा है, अलग अलग डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ती है, पर मैं वो डॉक्यूमेंट आपको बताना चाह रहा हूँ जो मस्ट है, जिनके बिना एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। 10th-12th के सर्टिफिकेट होने चाहिए, TC, कैरेक्टर, माइग्रेशन, आपका फ़ोटो जो नीट में आपने प्रयोग किया था, आधार होना चाहिए। EWS OBC को विशेष ध्यान रखना है कि आपका जो सर्टिफिकेट है वो 1 अप्रैल 2024 के बाद का ही होना चाहिए। और ST ST जो भी सर्टिफिकेट हैं, जो कास्ट सर्टिफिकेट हैं, क्लियर होने चाहिए, कोई मिस्टेक नहीं होना चाहिए, स्टैम्प भी क्लियर होना चाहिए, पढ़ने में आ रहे हो, नहीं तो एडमिशन रिजेक्ट हो जाएगा। उसके बाद PWD वाले बच्चे अभी बनना स्टार्ट नहीं हुआ, पर सर्टिफिकेट लिस्टेड हॉस्पिटल से ही होना चाहिए, जो 16 अपने हॉस्पिटल है वहाँ से होना चाहिए, तभी MCC काउंसलिंग में आप भाग ले सकते हैं, अदरवाइज नहीं ले सकते हैं। तो ये रही बेसिक काउंसलिंग की इन्फॉर्मेशन कि एडमिशन कैसे होता है। चैनल पर आपको ऐसी वीडियो मिलते रहेंगे। काउंसलिंग तक सब्सक्राइब कर सकते हैं बेहतर काउंसलिंग के लिए। कोई भी काउंसलिंग में हमारी अगर हेल्प चाहिए तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं 9369770462। आप लिख सकते हैं कि हमको हेल्प चाहिए है, पेड काउंसलिंग करवाना है, तो आपसे तुरंत कॉल किया जाएगा। बाकी सारे अपडेट आपको चैनल पे मिलते रहेंगे। चैनल पे लगातार आप बने रहिए, देख सकते हैं।